चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं जो सीजीएल टीयर 1 2022 में आया था। तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो अलजेब्रा का है और कुछ चीज़ें जो होती है हम लोग को अगर हम उसको मेमोराइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि अगर ये वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें x + 1/x 1 होता है, तो बेटर होता है कि हम मेमोराइज़ कर लें कि इस केस में x³ + 1 जो है वो 0 होता है। बट कभी कभी हमारा माइंड बोलता है कि कैसे, मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने का। और वैसे ज़रूरी भी है कि अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर हमको हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। तो इस केस में क्या है ना कि अगर x + 1/x 1 होता है, तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² + 1 जो है वो इक्वल टू x आ गया। तो x² + 1 - x जो है वो 0 आ जाता है। और अगर आपको याद हो कि a³ + b³ का फॉर्मूला अगर हम x³ + 1 के साथ यूज़ करेंगे तो उसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो वो फॉर्मूला यूज़ करके तो क्या हो जाएगा, x + 1 × x² + 1 - x। मैंने यहाँ पे 1 की जगह x लिख दिया था गलती से, बट बेसिकली ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया, उसको हमने एक्सपांड कर दिया। अब एक्सपैंड करा तो आप देखोगे कि जो हमने ज़ीरो निकाला था जिसकी वैल्यू 0 आई थी, एग्जैक्टली वही चीज़ हमको इस फॉर्मूले में मिल गई। तो x + 1 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए x³ + 1 जो है वो हमेशा 0 होता है इस केस में। अब आप ये जो पूछा हुआ है ना कि जो फाइंड करना है, उसमें अगर आप x⁹ कॉमन लोगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में तो x³ + 1 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म में अगर आप x³ कॉमन लेते हो तो x³ + 1 आ गया एंड +1। तो अब हमको पता ही है कि x³ + 1 0 होता है, हमने ये काट दिया तो आंसर जो है वो 1 आ गया। And also if you like the video and you find it helpful, please subscribe to my channel and I'm going to upload more such videos। and ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा easy था, बट मैं थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी इन फ्यूचर। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।